दोस्तों, मैं रवीउल्लाह खान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैकेनिकल ब्रेन स्कूपर पर। और जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सेंट्राइड की प्रॉब्लम नंबर 4। ओके, तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि कुछ इस तरीके की शेप बनी हुई है। जैसा कि आपको क्लियर होगा, ये डायमेंशन आपकी 60 mm दी है, ये भी 60 mm और ये 100 mm। ये यहाँ पर हालांकि mm लिखा नहीं हुआ है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जितनी भी डायमेंशंस हैं इस शेप की सभी आपकी mm में ही है। ओके, और ये टेबल मैंने आपके लिए पहले से ही प्रिपेयर करके रखी हुई है और एक्स बार और वाई एक्स बार का यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। और इसके बाद हम लोग वाई बार का भी फॉर्मूला देख लेंगे कैसे एक्स बार और वाई बार की वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो अब हमारा मेन काम ये है कि इस दी गई टेबल को पूरा फिलअप करना। ओके, टेबल पहले से ही आपको क्लियर होगी अगर आपने प्रॉब्लम नंबर 1 2 3 ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, तो देखिए सीरियल नंबर यानी कि क्रम संख्या, शेप यानी कि आकार, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की डिस्टेंसेस। ओके, जैसे पहली बॉडी है तो उसका एरिया हम लोग मानेंगे A1। ओके, अगर दूसरी बॉडी है तो उसका एरिया मानेंगे हम लोग A2 और तीसरी बॉडी है तो उसका एरिया मानेंगे हम लोग A3। ओके, इसी तरीके से इस वैल्यू x की वैल्यू को हम लोग पहली बॉडी को मानेंगे x1, दूसरी बॉडी वाले की वैल्यू को मानेंगे x2 और तीसरी वैल्यूज को मानेंगे हम लोग x3। सिमिलर y1, y2 और ये आपका y3। ओके, अब हमारा मेन काम ये है कि इस दी गए चित्र से टेबल को आपको फिलअप करना। ओके, तो टेबल से वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग पहले एक बार फिगर को आके समझ लेते हैं और सेंट्राइड को की प्रॉब्लम को लगाने का जो बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको बताया हुआ है उसको भी समझ लेते हैं। ओके, तो देखिए अब हम सेंट्राइड की प्रॉब्लम को लगाने के जो बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको बताया हुआ है बस वही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि देखिए सबसे पहले हमारा काम होगा कि इस फिगर दी गए चित्र को कुछ इस तरीके से कंसिडर करना कि पूरा का पूरा चित्र आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस मान लिया और इस लाइन को हमने मान लिया है वाई एक्सिस। क्लियर होगा आपको, इसको हमने मान लिया एक्स एक्सिस और इसको मान लिया है वाई एक्सिस। ओके, अब थोड़ा सा और इमेज को एग्जामिन करना है और ये देखना है कि इमेज में कौन कौन सी शेप छुपी हुई है। ओके, तो कुछ इस तरीके से देखिए कि अगर इस साइड को हम लोग आगे बढ़ाते जाएं कुछ इस तरीके से और इस साइड को इधर हमने आगे बढ़ाया, तो देखिए अगर हम इस पॉइंट को ए नाम दे दें, इसको बी नाम दे दिया हमने और इसको सी नाम दे दिया, तो इसको डी नाम दे दिया, इसको ई नाम दे दिया। ओके, तो कुछ देखिए कुछ इस तरीके से इमेजेस आपको क्लियर हो रही होंगी। एक तो ये आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा होगा ABCD। ओके, फिर एक आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा BDE। ओके, इसके बाद एक सेमी सर्कल दिख रहा है यहाँ पर, उसके बाद क्या है बेटा, एक सेमी सर्कल दिख रहा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी इमेजेस को हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक इमेज को मान लेंगे 1, उसको दूसरी को 2, तीसरी को 3। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप किसको फर्स्ट माने, किसको सेकंड या किसको थर्ड, आप कुछ भी मान लें, बस केवल डिफर क्या होगा x1 x2 x3 की वैल्यू, y1 y2 y3 की वैल्यू, लेकिन लास्ट में जो आंसर आएगा बेटा वो आपका सेम ही आएगा। ओके, तो देखिए हम लोग मानते हैं इसको कि जैसे हमने मान लिया फर्स्ट बॉडी मान लिया रेक्टेंगल को, तो इस रेक्टेंगल को हमने फर्स्ट बॉडी मान लिया, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिया रेक्टेंगल ABCD। ओके, रेक्टेंगल ABCD। दूसरी बॉडी हमने मान लिया कि ट्रायंगल को, तो ट्रायंगल दूसरी बॉडी आपकी हुई ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल है क्या BDE। ओके, और चौथी बॉडी आपकी हुई सेमी सर्किल, सॉरी तीसरी बॉडी होगी आपकी सेमी सर्किल। ओके, अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब हमारा काम होगा बेटा कि x1 x2 y1 y2 x3 और y3 की वैल्यू को डिटरमाइन करना। ओके, तो अब हम लोग देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं कि जैसे ये जो आपने पहली बॉडी मानी थी रेक्टेंगल। ओके, तो अगर पहली बॉडी रेक्टेंगल मानी थी तो इसका सेंट्राइड बेटा कहां पर होगा, ये बॉडी होगा, सेंट्राइड होगा। जिन भी बच्चों को अभी ये नहीं मालूम है कि इसका रेक्टेंगल सेंट्रल यहाँ पर सेंट्राइड यहाँ पर कैसे होगा, तो वो प्लीज मेरे जो पुराने वीडियो पड़े हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर उन वीडियोज को जरूर देखिए, सेंट्राइड से रिलेटेड जो भी वीडियो। ओके, तो ये पॉइंट होगा आपका C1। ओके, तो देखिए एक चीज और है, मैंने आपको और एक बार फिर से कंफर्म करा दूं कि जितनी भी डिस्टेंसेस लेंगे बेटा वो सभी आप कहां से लेंगे, और जो रेफरेंस एक्सेस आपने एक्स और वाई माने वहां से, यानी कि जो डिस्टेंस आपकी ये है, ये जो रेफरेंस एक्सेस ये है एक्स और वाई एक्सेस, यहीं से सभी डिस्टेंसेस लेंगे, बॉडी आपकी चाहे कहीं पर भी हो। ओके, तो देखते हैं, तो x1 C1 सेंट्राइड पहली बॉडी का हो गया, तो इससे जो वैल्यूज आपको फाइंड आउट होंगी, जो मिलेंगी आपको, वो वैल्यूज होंगी आपकी बेटा x1 और y1। तो देखते हैं x1 और y1। देखिए ये जो दूरी होगी बेटा, ये दूरी आपकी कहलाएगी x1। ओके, क्योंकि देखिए ये x एक्सिस में आप दूर हट रहे हैं ना, ये y एक्सिस जो है यहां से आप x एक्सिस में दूर जा रहे हैं, तभी तो आपको C1 यहां पर मिला हुआ है। ओके, तो ये इस दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, x1। ओके, अब ये जो दूरी होगी यहां तक, इस दूरी को हम लोग बोलेंगे बेटा y1।
ओके, कितनी होंगी वो भी अभी हम लोग देख रहे हैं। पहले ये देखिए x1 कौन सी होगी, y1 कौन सी होगी, और x2 x3 y3। ओके, सभी पहले वैल्यू देखते हैं। तो देखिए ये जो दूरी होगी आपकी, ये x1 कहलाएगी, ये दूरी कहलाएगी y1। क्योंकि आप यहां से देखिए x एक्सेस में हटते जा रहे हैं ना, तभी आपको C1 यहाँ पे मिला। अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं कि C1 यहाँ पर कैसे, तो यहाँ से आप y एक्सेस में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तभी आपको C1 मिला। तो इसका मतलब ये वैल्यू आपकी x1 हो गई और ये वैल्यू आपकी हो गई y1। ओके, तो देख लेते हैं x1 और y1 की वैल्यू होंगी भी कितनी। ओके, तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जो रेक्टेंगल होता है, उस रेक्टेंगल की जो सेंट्राइड होता है वो बिल्कुल मिड पॉइंट पर होता है, और इसकी डिस्टेंसेज यानी x और y की जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू आपकी इस 60 का हाफ 60 है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी, x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 30। इसी तरीके से ये y1 ये कितना है आपका टोटल, ये है आपकी 60, तो इस 60 का हाफ y1 कितना हो जाएगा आपका, वो भी आपका 30। यानी कि आपको दो वैल्यू मिल चुकी हैं, x1 और y1। x1 की वैल्यू भी 30 और y1 की वैल्यू भी बेटा 30। अब देखते हैं दूसरी वैल्यू, दूसरी बॉडी, और दूसरी बॉडी को थोड़ा सा इस पॉइंट को मैं यहां से हटा दे रहा हूं, डी को यहां पर मान ले रहा हूं। ओके, तो देखिए जो दूसरी बॉडी है आपकी वो ट्रायंगल है, अभी आपने माना हुआ था, जैसे कि आपको यहां पर दिख भी रहा होगा, है ना। दूसरी बॉडी आपने कौन सी मानी है, ट्रायंगल ABDE। तो देखते हैं दूसरी बॉडी ट्रायंगल का सेंट्राइड के बारे में बेटा मैंने आपको बताया हुआ है कि ट्रायंगल का सेंट्राइड कहां पर होता है, ट्रायंगल का सेंट्राइड बेटा कुछ यहां पर होता है। ओके, ये अगर इस दूरी की बात करें तो ये दूरी आपकी होती है 2b/3, 2b/3, और इस हाइट की बात करें, ये दूरी कितनी होती है, ये होती है आपकी h/3, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। ओके, तो देखिए ये दूरी कितनी होगी 2b/3। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया C2, क्योंकि दूसरी बॉडी का सेंट्राइड है। ओके, तो इसको हमने नाम दे दिया C2। ओके, तो ये दूरी कितनी होगी 2b/3, और b कितना बेटा 60, बेस कितना है यहां पर दिख रहा है ना आपको, बेस कितना है 60, यही तो है बेस आपका बराबर। तो ये 60b, तो 2b/3 इसका मतलब क्या हो गया आपका, दो गुणते 2, सॉरी यहां पर देखते हैं, फिर से दिखाते हैं आपको, यहां पर देख पा रहे हो, यहां पर देखिए 2b/3, तो 3 दूनी 6, और ये आपका जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 40 आ जाएगी वैल्यू की। ओके, क्लियर, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 40। ओके, तो 2b/3, अब देखते हैं जरा ये होगी, ये है कौन सी वैल्यू, देखिए ये दूसरी बॉडी है, तो इससे हम लोग क्या मिलेगा x2, ये दूरी कैंसिल होगी x2, क्योंकि आप x एक्सिस साइड में हट रहे हैं ना, और ये दूरी जो होगी बेटा, ये दूरी आपको पूरी की पूरी यहां तक माननी पड़ेगी, ये पूरी की पूरी ये दूरी आपकी कहलाएगी y2। ओके, ये पूरी की पूरी दूरी आपकी कहलाएगी y2। अब देखिए यहां तक y2 नहीं होगी दूरी आपकी, मैंने आपको सवाल शुरू होने के पहले में ही बता दिया था कि जो दूरियां लेंगे वो हम लोग रेफरेंस एक्सिस से लेंगे। तो रेफरेंस एक्सिस आपकी ये है ना दोनों, एक ये रेफरेंस एक्सिस और दूसरी आपकी रेफरेंस एक्सिस ये y एक्सिस। ओके, तो जो दूरियां लेंगे वो हम फाइनली यहीं से लेंगे। ओके, सेंट्राइड आपकी बॉडी कहां पर है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो थोड़ी थोड़े टुकड़ों में करके हम लोग बॉडी की वैल्यूज निकाल लेंगे। ओके, तो देखते हैं ये वैल्यू कितनी होगी बेटा आपकी C2, ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी होगी y2। जरा y2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कितनी होगी। x2 वैल्यू तो अभी हम लोगों ने निकाली, कितनी आ रही थी 40। ओके, क्योंकि 2b/3 किया था ना अभी हम लोगों ने। ओके, अब y2 की वैल्यू अगर निकालना होगा तो ये दूरी बेटा कितनी होगी आपकी, क्योंकि हमको डायरेक्ट तो वैल्यू मालूम नहीं है, इतने इतने करके मालूम है कि ये वैल्यू 60 है, और ये वैल्यू अभी हम फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि ये h/3 होती है। तो एक चीज इसमें और सवाल में स्टेप घुमा हुआ है, देखिए ये दूरी आपको दी गई है 60, क्योंकि ये और ये बिल्कुल सेम ही है, ये 60 है और ये 100 है, तो ये आपको B और D की वैल्यू पहले निकालना पड़ेगी। B और D की वैल्यू आपको जब निकालेंगे तो ये वैल्यू कुछ बेटा 80 आएगी। ओके, क्योंकि ये 60 है, ये 80, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग ये वैल्यू निकाल लेंगे D से E, तो ये वैल्यू 80 आ जाएगी। तो 80 यानी कि इस हाइट का h/3 ये दूरी आपकी कहलाएगी। ये दूरी कितनी हो जाएगी अब आपकी, ये दूरी हो जाएगी h/3, और h/3 करके इसको जरा हम लोग जब निकालेंगे तो देखते हैं कितनी आएगी कि h/3 यानी कि 80/3, यानी 80/3, तो ये वैल्यू बेटा आपकी आ जाएगी 26.66। कितनी आ जाएगी 26.6, दिख रही होगी आपको 26.6। तो ये दूरी 26.6 तो आई, ये दूरी यहां से यहां तक की। ओके, लेकिन हमको लेना कहां है दूरी, ये इस पॉइंट से लेके, यानी इस एक्सिस से लेके, रेफरेंस एक्सिस से लेकर यहां तक की दूरी। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, ये कितनी है 60 प्लस 26.66 प्लस 26.60 ये दूरी आपकी टोटल आ गई बेटा, कितनी आएगी 86.66। ओके, तो y2 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपकी 86.66। ओके, 86.66 क्लियर होगी आपको। तो यहां पर अभी हम लोगों ने x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम लोग आगे देखते हैं कि x3 और y3 की वैल्यू कैसे निकलेगी।
तो देखते हैं अब बेटा कि x3 और y3 की वैल्यू कैसे निकलेंगे। ओके, तो देखिए x3 और y3, तो x3 और y3 इसका मतलब ये तीसरी बॉडी के सेंट्रोइड की बात चल रही है। तो तीसरी बॉडी का सेंट्रोइड, तीसरी बॉडी है कैसी बेटा, सेमी सर्किल। तीसरी बॉडी का सेंट्रोइड कहां पर होगा, सेमी सर्किल के सेंट्रोइड के लिए मैंने आपको पहले बता दिया है कहां पर होगा, ये आपका होगा सेमी सर्किल का सेंट्रोइड यानी कि C3। ओके, अगर जिन लोगों को ये नहीं मालूम कि C3 पॉइंट कहां से आया है तो वो मेरी सेंट्रोइड से रिलेटेड पुरानी वीडियोस को देख लिए, तभी आपको क्लियर हो पाएगा कि यहाँ पर सेंट्रोइड सेमी C3 पॉइंट कैसे आ गया। ओके, तो देखिए अब अगर बात की जाए कि ये दूरी कितनी होती है और ये दूरी कितनी होती है, ओके, यही तो सभी आपको मालूम होना चाहिए। ओके, ये दूरी जो आपकी कहलाएगी, ये तो दूरी आपकी होती है बेटा 4r अपॉन 3 पाई, देख पा रहे होंगे आप, ये दूरी होती है 4r अपॉन 3 पाई, और ये दूरी होती है r मतलब रेडियस। ओके, ये दूरी कितनी होती है r। तो अब अगर बात की जाए x3 और y3 की, तो x3 की जो बेटा दूरी होगी तो वो आप रेफरेंस एक्सेस से ही लेंगे ना, तो रेफरेंस एक्सेस आपका ये है, तो ये यहां से दूरी मिलाकर ये जो पॉइंट तक की दूरी होगी आपकी, ये कहलाएगी दूरी x3, और ये दूरी कहलाएगी रेफरेंस एक्सेस वाली आपकी ये y3। ओके, तो y3 तो आपको क्लियर ही है कि आपका कितना हो जाएगा, लेकिन पहले एक बार जरा रेडियस भी तो देख लेते हैं सेमी सर्किल की कितनी होगी। ओके, तो देखिए ये दूरी कितनी है आपकी 60 mm, ये दूरी कितनी है 60, ये दूरी कितनी है 60 mm, ये भी दूरी 60 mm, तो ये 60 mm। ओके, तो ये 60 mm, इसका मतलब यहां तक की दूरी 60 हो गई। क्लियर। अब जरा ये दूरी अभी हम लोगों ने पिछले अभी निकाली थी जब हम लोग ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो ये दूरी कितनी आई थी बेटा आपकी, ये 80 आई थी। ओके, ये 80 आई थी और ये 60 आई थी, तो टोटल कितनी हो गई 140, यानी 80 प्लस 60 दैट इज 140। तो 140 का ये डायमीटर हो गया इस सेमी सर्किल का, 140 का डायमीटर हो गया, तो इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा 70 mm। ओके, तो रेडियस कितनी हो गई 70, तो वही रेडियस आपकी इसकी कहलाई जाएगी y3 बराबर 70 mm। ओके, अब देखते हैं जरा कि ये आपकी x3 की वैल्यू कितनी आएगी। तो x3 की वैल्यू निकालने के लिए बेटा हम लोगों को करना क्या होगा कि वही जो आपकी दूरी ये कितनी है, सॉरी ये दूरी कितनी हो रही है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी ये आपकी 60 mm है, और ये 4r अपॉन 3 पाई निकाल लीजिए आप। 4r अपॉन 3 पाई जब आप निकालेंगे तो देखिए कितनी आएगी कि 4 यहां पर देखिए 4 इंटू r का मतलब है 70, 4r अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 यानी 3 पाई, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी बेटा 4r अपॉन 3 पाई की वैल्यू आ रही है 29.72, और प्लस इसी में कर देंगे इस दूरी को हम लोग डिस्टेंस को, तो ये डिस्टेंस जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये डिस्टेंस है कितनी 60, तो प्लस 60, तो टोटल आपकी ओवरऑल आ जाएगी बेटा x3 की वैल्यू 89.72। ओके, ये दूरी कितनी आ गई आपकी 89.72। तो अब आपकी सभी वैल्यूज क्लियर हो गई हैं, x1 x2 y1 y2 x3 y3 सभी की वैल्यू क्लियर है। अब आपको एरिया निकालना है, और जो फॉर्मूला है आपका x बार का और y बार का, उसी वैल्यू में आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और आंसर निकाल देना। ओके, तो देखते हैं जरा टेबल में जरा फिल आउट करने के बाद अब बेटा हमारा काम होगा कि सभी वैल्यू को इस टेबल से उठाकर इस फॉर्मूले में रखना। ओके, तो सभी वैल्यूज को उठाकर हम इस फॉर्मूले में जब रखेंगे, जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो कुछ अंश में आएगा कुछ इस तरीके का 894062.1 और हर में आएगा 13693। ओके, और आपका आंसर आ जाएगा x बार बराबर 65.29 मिलीमीटर, और इसी फॉर्मूले से जो दूसरा इसका फॉर्मूला है y बार वाला, उसका यूज करके हम लोग y बार की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों को सेंट्रोइड की प्रॉब्लम से लगाना है। अगर आप लोगों को प्रोसेस अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए और मुझसे पूछिए कि सर x1 x2 या y1 y2 x3 y3 जो भी वैल्यू आपको कंफ्यूज कर रही हैं तो उस वैल्यूज के बारे में मुझसे आप पूछिए और मुझसे उसका सॉल्यूशन मतलब पता कर लीजिए। ओके बेटा, तो आज के वीडियो में इतना ही। तो अब जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके बाय।